नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को मुंबई में उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े कई स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसके प्रमोटर निदेशक अनिल डी अंबानी को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कुछ ही दिनों बाद की गई है। हालांकि अनिल अंबानी के निजी आवास पर तलाशी अभियान नहीं चलाया गया, लेकिन दिल्ली और मुंबई से आई ईडी की टीमों ने उनके समूह की कुछ कंपनियों से जुड़े परिसरों का दौरा किया। ये जांच रागा यानी रिलायंस अनिल अंबानी समूह कंपनियों की ओर से कथित धन शोधन से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों और यस बैंक के खिलाफ 3000 करोड़ रुपए के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मामले में गुरुवार को छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुंबई और दिल्ली में 50 कंपनियों और लगभग 25 लोगों के 35 से अधिक परिसरों की तलाशी ली जा रही है। ईडी सूत्रों ने कहा कि वह 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से लगभग 3000 करोड़ रुपए के अवैध ऋण डायवर्जन के आरोपों की जांच कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ईडी को पता चला है कि ऋण दिए जाने से ठीक पहले यस बैंक के प्रमोटरों को उनके व्यवसाय में धन प्राप्त हुआ था। इसे देखते हुए एजेंसी रिश्वत और ऋण के इस गठजोड़ की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि संघीय एजेंसी रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों को यस बैंक की ओर से ऋण स्वीकृतियों में घोर उल्लंघनों के आरोपों की पड़ताल कर रही है। ईडी की कार्यवाही राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA, बैंक ऑफ बड़ौदा और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की ओर से दर्ज 2 FIR सहित कई नियामक और वित्तीय निकायों से प्राप्त इनपुट पर आधारित है। रिपोर्ट्स के अनुसार अनिल अंबानी समूह से जुड़े वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों की यहां भी तलाशी ली जा रही है। ईडी का दावा है कि उसे सार्वजनिक धन की हेराफेरी की एक सुनियोजित योजना के सबूत मिले हैं। जांच से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और सार्वजनिक संस्थानों सहित कई संस्थाओं को गुमराह किया गया या उनसे धोखाधड़ी की गई। खबरों के मुताबिक ईडी की जांच 2017 से 2019 के दौरान यस बैंक के लिए 3000 करोड़ रुपए के ऋणों के संदिग्ध अवैध डायवर्जन पर केंद्रित है। ईडी अधिकारियों के अनुसार समूह की कंपनियों को ऋण वितरित किए जाने से कुछ समय पहले बैंक के प्रमोटरों से जुड़ी संस्थाओं को धनराशि हस्तांतरित की गई थी। अधिकारियों ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ी जानकारी ईडी के साथ साझा की है। कंपनी का कॉरपोरेट ऋण वित्त वर्ष 2017-18 में 3742.60 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 8670.80 करोड़ रुपए हो गया। यस बैंक के पूर्व प्रमोटरों से जुड़े रिश्वतखोरी के पहलू की भी समीक्षा की जा रही है। ईडी की ताजा कार्रवाई SBI की ओर से हाल ही में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस और कॉम को फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत करने के बाद हुई है। 13 जून 2025 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी दिशा निर्देशों और अपनी आंतरिक नीति के अनुसार SBI ने कंपनी और उसके प्रमोटरों को इस श्रेणी में चिन्हित किया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को बताया कि SBI ने 24 जून 2025 को RBI को मामले की सूचना दी गई है। बैंक अब CBI में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। 1 जुलाई 2025 को आरकॉम के समाधान पेशेवर ने अपनी कंप्लायंस जिम्मेदारियों के तहत SBI के निर्णय के बारे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।